नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं मंगल के गोचर पे बात करने वाली हूँ। ये वीडियो लाने में देरी हो गई है। हेल्थ के कारणों की वजह से खांसी बहुत थी तो मैं बात करने की स्थिति में नहीं थी। अभी थोड़ा ठीक है तो आप सभी के साथ में आप सभी के अनुरोध पे ये मंगल का जो कर्क राशि का गोचर है, ये सभी 12 राशियों के लिए लग्नों 12 लग्नों के लिए किस प्रकार से रहेगा, इसके ऊपर मैं आज बात करने वाली हूँ। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि जो मंगल है ये 20 अक्टूबर से लेकर कब तक रहने वाले हैं कर्क राशि में। तो ये रहने वाले हैं 21 जनवरी को ये मिथुन राशि में वापस से जाने वाले हैं। क्योंकि मंगल जो है वो वक्री अवस्था में जाने वाले हैं 7 दिसंबर से अगले वर्ष 24 फरवरी 2025 तक। तो ये समझिए कि 7 दिसंबर तक जो पीरियड है वो पीरियड मंगल का कर्क राशि में रहने वाला है। और कर्क राशि का मंगल का गोचर बहुत खास है। क्यों? क्योंकि कर्क राशि में मंगल जो है वो नीच के होते हैं। अब मंगल जब नीच के होते हैं तो वो क्या परिणाम देने वाले हैं? अगर आप मोटे मोटे तौर पे देखें ना तो मंगल कर्क और मिथुन इस पूरे सिनारियो में ये लगभग जून तक रहने वाले हैं। अगले मतलब मिथुन राशि में ये प्रवेश करेंगे 21 जनवरी को, फिर उसके बाद में ये वक्री अवस्था से निकलेंगे फरवरी में और ये कर्क राशि में वापस से प्रवेश करेंगे और 7 जून तक ये वहीं रहने वाले हैं। मतलब अगर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून अगर हम देखें तो मई तक का पूरा फर्स्ट वीक ऑफ जून तक आपके जीवन में जहां पे भी आपके पत्रिका में मिथुन राशि और कर्क राशि पड़ती है वहां पे हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन या एनर्जी को लेकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, मतलब मंगल के सबसे बड़े इवेंट्स आपको मिलने वाले हैं। अब मंगल के इवेंट्स क्यों मिलने वाले हैं? सबसे पहले तो नीच अवस्था में मंगल जा रहे हैं तो डिपेंड करता है कि आपकी पत्रिका में मंगल किस स्थिति में है। मंगल अगर शुभ है, मतलब मान लीजिए ये उच्च के होकर आपके पत्रिका में बैठे हैं, मतलब मकर राशि में बैठे हुए हैं, दूषित अवस्था में नहीं है, मतलब मंगल उच्च के हो रहे हैं परंतु शनि के साथ नहीं है, राहु के साथ नहीं है, केतु के साथ नहीं है, कोई भी दुष्ट योग नहीं बना रहे हैं, तो क्या होगा? यहाँ पे मंगल अच्छी अवस्था में है, राइट? तो वो अच्छा फल जो है उस फल में थोड़ी कमी आएगी। बस कुछ ना कुछ जो सीवियरिटी है वो आप लोगों को नहीं देखनी पड़ेगी। परंतु वही अगर मंगल दूषित है, मतलब जिनका कर्क राशि का ही मंगल है पत्रिका में, नीच का ही मंगल है, उसके ऊपर नीच के मंगल का गोचर हो रहा है, तो सावधान होने का समय है। यहाँ पर हेल्थ को लेकर सबसे ज्यादा अभी अगर कोई जूझ रहा होगा तो कर्क लग्न के जातक ही जूझ रहे होंगे, क्योंकि कर्क लग्न में ही मंगल आ गए हैं। और अगर आप देखेंगे ना तो जब जब गोचर में जब मंगल इस तरह से आएंगे और नवमांश में ये कहाँ पे जा रहे हैं, राइट? नवमांश में 9 राशियों में घूमेंगे मंगल, है ना? तो ये कहाँ पे जा रहे हैं उसके अनुसार उसका फल ट्विस्ट होते जाएगा, इन बदलते जाएगा। और नवमांश में ये किस प्रकार से गोचर करता है, मतलब 3 डिग्री 20 अंश जो है वो उस राशि में रहने वाले हैं। क्यों? क्योंकि एक राशि के 9 भाग किए हैं, तो वो जब उस 3 डिग्री 20 अंश में वो जो रहने वाला है ना, उस समय पे आपको इवेंट मिलेगा। डिपेंड करता है कि वो कौन सी राशि में रह रहा है। तो अगर आप नवमांश के अनुरूप अगर गोचर समझना चाहते हैं तो मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप सभी के वोट ज्यादा आ रहे हैं तभी मैं गोचर नवमांश के अनुसार समझाऊंगी, अन्यथा मैं इसके ऊपर बात नहीं करूंगी। क्योंकि ये वीडियो खास करके उन्हीं लोगों के लिए ज्यादा फ्रूटफुल होगा जो लोग ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, जो लोग ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, ज्योतिष पढ़ रहे हैं या एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनको ये ज्यादा समझ में आएगा। नॉर्मल जनता ये चीज नहीं समझ सकती है क्योंकि उनका बेस ही नहीं है उस चीज को लेकर। नेक्स्ट, अब समझते हैं कि वक्री जो मंगल है वो क्या करने वाला है। तो देखिए, मंगल जब वक्री होते हैं तब क्या होता है? मंगल को भौम कारक कहा गया है, मंगल को वास्तु पुरुष कहा है, मतलब वास्तु के कारक है, भूमि के कारक हैं, भूमि पुत्र हैं,
मंगल के जो अधिष्ठात्री देव हैं वो कार्तिकेय हैं, मतलब मंगल किसी की पत्रिका में खराब है तो कार्तिकेय का पूजन या कार्तिकेय की उपासना बहुत आवश्यक हो जाती है। और अगर हम साधारण भाषा में समझे तो मंगल कौन है? कर्ता, करने वाला। जब हम कर्ता हो जाते हैं, राइट, कर्ता कर्विता बोलते हैं ना, तो व्यक्ति जब कर्म करने के लिए जाता है तो वो मंगल की ऊर्जा के माध्यम से ही कर्म करता है। सुबह उठने के बाद में आपको, बिस्तर से उठने के बाद में आपको नीचे पैर रखना है और अपने काम के लिए आगे बढ़ना है, तो क्या चाहिए? मंगल की ऊर्जा चाहिए। अगर मंगल अशुभ होगा, मंगल अच्छी स्थिति में नहीं है, गोचर में भी अच्छी स्थिति में नहीं है, तो आप सुबह उठ नहीं पाएंगे। और अगर पत्रिका में मंगल का दोष है ही, मांगलिक है ही पत्रिका, तो ये प्रॉब्लम आएगी आएगी। अब यहाँ पे नीच का मंगल क्या करता है? तो इमोशंस को क्रश कर देता है। सबसे पहले तो ये जो 8 महीने का गोचर रहेगा ना, ये लगभग क्या दिखाएगा, जब ये कर्क राशि में रहने वाला है, तो ये दिखाएगा कि आपके इमोशंस को क्रशिंग हो रही है। ये सबसे ज्यादा आप फील करेंगे। फिर आप क्या करेंगे? आपका ना दुष्ट अहंकार बाहर आएगा, क्योंकि मंगल जो है अहंकार है, अहम भाव है, तो आपका अहंकार का वो पक्ष बाहर आएगा जो आपको डाउनफॉल दे सकता है। ईगो बाहर आएगा जो आपको उत्थान के लिए नहीं, अधोगति के लिए काम कर सकता है। ऐसा अहंकार आपके अंदर बाहर आएगा, फॉल्स ईगो। अब दूसरा फैक्टर क्या आ सकता है कि मंगल चौथे भाव में, कर्क राशि जो है कालपुरुष कुंडली में चौथे भाव में बढ़ती है, और चौथा भाव जो है वो क्या है? सुख का है ना। तो यहाँ पे सुख मिलना और गवाना, ये एक पैटर्न बना रहेगा। और वो पैटर्न कैसे होगा? अपने कर्मों के कारण होगा, आप खुद उसके लिए कारणीभूत होंगे। अब यहाँ पे आपको देखना है कि ये गोचर खास क्यों हो रहा है, क्योंकि मंगल की 3 दृष्टियां हैं, और उसमें से मंगल की ये तीनों दृष्टि में से कोई ऐसी दृष्टि है जो शुभ कारक होने वाली है यहाँ पे। तो हाँ, तो जिनकी 7.5 चल रही है, मतलब जिनका कुंभ राशि का चंद्र है और वहां पे शनि बैठे हुए हैं अभी, तो शनि और चंद्र जो है, गोचर के शनि विषयोग बनाते हैं, और मंगल की वहां पे 8वीं दृष्टि पड़ने वाली है इस पूरे कालखंड में। कब तक चलेगी? 29 मार्च को शनि बदल जाएंगे, तो तब तक ये दृष्टि काम करने वाली है, अष्टम दृष्टि काम करने वाली है मंगल की। और जो शनि और चंद्र का जो विषयोग निर्माण है, जिनकी 7.5 का सेकंड टप्पा चल रहा है कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, उनके लिए वो विष काटने का काम करने वाले हैं मंगल। विष काटने का काम करने वाले हैं, मतलब जिनकी भी 7.5 चल रही है कुंभ राशि के जातकों के लिए, कर्क राशि से कुंभ राशि पड़ती है 8वें भाव में, अष्टम शनि। और मतलब कर्क लग्न की अगर ये स्थिति है तो इस प्रकार से आएगी, है ना। तो कर्क और कुंभ का जो संबंध है वो षडाष्टक है, 6 और 8 का संबंध बन रहा है। और मंगल कर्क राशि में बैठ के शनि पे अष्टम दृष्टि डाल रहे हैं, मृत्यु की दृष्टि डालते हैं। अष्टम दृष्टि मृत्यु की होती है। तो जब शनि और चंद्र का जो विषयोग बना हुआ है गोचर में, मतलब जिनकी कुंभ राशि की 7.5 का सेकंड फेज चल रहा है, और जो बचा हुआ सिर्फ 5 महीने हैं, जहां पे हाथी निकल गया, पूंछ बची हुई है, तो वो क्या होगा? कुंभ राशि के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। और उसके कारण होगा क्या कि जिनके जीवन में वो विष निर्माण हो रहा था या विष चल रहा है, वो विष का काट निकलने वाली है, वो विष समाप्त होने वाला है मंगल की ऊर्जा से, मंगल के उस दृष्टि से। तो नीच का मंगल वो काटने वाला है। बची दो दृष्टियां, कौन सी? चौथी दृष्टि, मंगल की चौथी दृष्टि और मंगल की 7वीं दृष्टि। वैसे तो हर ग्रह की 3, 5, 7, 9, 11 ऐसी दृष्टि बताई गई है, एंगुलर डिस्टेंस कहते हैं जिसको। ये बहुत बेसिक नियम है। जब आप ज्योतिष का एकदम प्राइमा फेसी लेवल की अगर लर्निंग करते हैं, तो वो उसमें दृष्टियों के बारे में बताया हुआ है कि हर ग्रह की अलग अलग दृष्टियां हैं। सिर्फ समसप्तक जो है वो मेन मानी गई है 180 डिग्री अपार्ट, पर जब आप ऑल्टरनेट, वो एंगुलर डिस्टेंस जो है ना, उस पर भी हमेशा घटनाएं घटित होती हैं। यहाँ पे हम केवल 3 दृष्टि की बात करने वाले हैं, चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और
अष्टम दृष्टि, अष्टम दृष्टि के बारे में आपने सुन लिया। चौथी दृष्टि जो है वो सुख का नाश करती है, क्योंकि चौथी दृष्टि सुख भाव पे है। मतलब मंगल से चौथा भाव जो भी रहेगा, उस भाव से जो भी आपको सुख मिलने वाला है वो नाश होगा। तो कर्क राशि से चौथी राशि कौन सी पड़ती है? तुला राशि। तो आपकी पत्रिका में जहां पे भी तुला राशि है, तुला राशि से संबंधित जो भी आपके सुख होंगे, और तुला राशि कालपुरुष कुंडली में दाम्पत्य जीवन को दिखाती है जी। हर एक के जीवन में कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन को लेकर कुछ ना कुछ सुख का अभाव आएगा ही। अब समय सब तक देखते हैं। तो तुला, अब कर्क राशि से तुला राशि का जो कर्क राशि से मकर राशि का जो डिस्टेंस है वो 180 डिग्री है। मतलब मंगल कर्क राशि में बैठ के मकर पे दृष्टि डालेंगे समय सब तक, मतलब कर्म की दृष्टि है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका कर्म टेस्टिफाई होने वाला है, आपका कर्म अब परीक्षित होने वाला है कि आपका कर्म किस प्रकार से रहेगा। तो मैंने शुरुआत में जो पॉइंट्स बताए कि आपके इमोशन क्रश होने वाले हैं, आपका ईगो, फॉल्स ईगो बाहर आने वाला है, अहंकार बाहर आने वाला है, गलत प्रकार का अहंकार आने वाला है। तो कर्म में ये सारी चीजें, त्रुटियां आएंगी जिसके ऊपर काम करना है, और पुरुषार्थ के अनुसार बाहर आएंगे। धर्म त्रिकोण में है तो धर्म के अनुसार वो बाहर आएगा, अर्थ में है तो अर्थ के अनुसार, मतलब पैसों से संबंधित होगा। काम त्रिकोण में है तो कर्म और सेक्सुअल के लाइफ उसके बारे में बाहर आएगा। और मोक्ष, तो मोक्ष जब है, मतलब मोक्ष त्रिकोण पे अगर ये गोचर हो रहा है तो कहाँ आएगा कि भाई कोई आदत छूटनी है, किसी व्यक्ति का चला जाना, किसी व्यक्ति से कट जाना, ब्रेकअप होना, ये सारी चीजें इस प्रकार से इस 4 पुरुषार्थ में वो विभाजित हो जाती है। अब कर्क राशि है तो कर्क राशि में 3 नक्षत्र पड़ते हैं, है ना। कर्क राशि के 3 नक्षत्र कौन से हैं? तो पुष्य नक्षत्र आ जाता है, राइट। तो ऑब्वियसली पुष्य नक्षत्र पूरा आता है और अश्लेषा पूरा आता है इसमें, राइट। और पुनर्वसु का लास्ट चरण, तो पुनर्वसु का प्रथम चरण ही केवल चतुर्थ चरण ही आता है, और पुष्य नक्षत्र और अश्लेषा नक्षत्र पूर्ण आता है। पुनर्वसु गुरु का नक्षत्र है, पुष्य नक्षत्र शनि का है, और अश्लेषा जो है वो बुध का नक्षत्र है। तो गुरु, शनि और बुध ये भी अफेक्टेड होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि इनके नक्षत्र में मंगल जा रहे हैं। तो सबसे पहले परिणाम किस किस पे होगा? सबसे ज्यादा राशि अनुसार अगर देखें तो कर्क राशि ही, जिनकी कर्क राशि है, मतलब जन्म राशि जिनकी कर्क है। वैसे तो वहां पे वो लक्ष्मीपति योग बना रहे हैं, चंद्र जिनका कर्क राशि में होगा और मंगल आया है, तो नीच के होने के बाद में भी वो लक्ष्मी प्राप्ति के योग बनाते हैं, परंतु 19-20 में से 19 ही फल प्राप्त होंगे। फिर ये जो कर्क लग्न है, जिनका भी कर्क लग्न है उनको भी प्रभावित करेंगे। राशि और कौन सी आएगी? अब चंद्र की एक ही राशि है, वो है कर्क, राइट। अब मंगल की बाकी 2 राशियां कौन सी है? मंगल की 2 राशियां हैं मेष राशि और वृश्चिक राशि। मेष राशि और वृश्चिक राशि जहां भी आपकी पत्रिका में है, उसके ऊपर भी बहुत इम्पैक्ट आने वाला है, उससे भी संबंधित कुछ ना कुछ आपको इवेंट्स मिलने वाले हैं। मेष राशि अगर कहें तो किसी न किसी चीज की शुरुआत, और अगर वृश्चिक राशि की बात करें तो उस स्थान से संबंधित गुप्त बुद्धि वो आपकी बाहर आएगी। और ये दोनों ही किस रूप से आएगी? कुछ ना कुछ गलत ढंग से आने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे मंगल नीच के हो रहे हैं। फिर किस तरह से दशा प्रभाव कैसे होगा? दशा प्रभाव होगा अगर आपकी मंगल की दशा चल रही है, चंद्र की दशा चल रही है, गुरु, शनि, बुध, इनकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है, तो इसका इम्पैक्ट होगा। क्यों इम्पैक्ट होगा? क्योंकि नक्षत्र लॉर्ड के अनुसार भी, और स्वयं मंगल और चंद्र की राशि में मंगल आ रहे हैं, इसलिए। तो इन 5 ग्रहों की अगर दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही है तो इन सबको फल मिलने वाले हैं, राइट। फिर भाव प्रभाव देखते हैं। हमने राशि प्रभाव देख लिया, दशा प्रभाव देख लिया, नक्षत्र प्रभाव देख लिया, और अब भावेश या भाव अनुसार, है ना। तो भाव अनुसार कहाँ पे? सबसे प्रथम सभी लोगों के जीवन में जहां पे भी कर्क राशि है, उस भाव का में परिणाम होने वाले हैं, सबसे ज्यादा वहीं पे इम्पैक्ट होगा। उसके बाद में आपके पत्रिका में
कालपुरुष कुंडली में चौथा भाव है, तो चौथे भाव के अनुसार भी ये भाव अनुसार फल मिलेगा आपको। फिर जहां पे मेष राशि और वृश्चिक राशि पड़ती है, वो भाव भी क्या होने वाले हैं, इफेक्ट में आने वाले हैं। तो ये 3 भाव प्राइमा फेसी इफेक्ट में आएंगे और उनके ऊपर से आपको क्या मिलने वाले हैं, इवेंट्स मिलने वाले हैं। अब क्या इवेंट्स होंगे, किस प्रकार के इवेंट्स होंगे, इसको हम डिटेल में जानने के लिए कहाँ जाने वाले हैं, हर लग्न राशि और जन्म राशि के अनुसार इसके ऊपर हम काम करने वाले हैं। और मैं 3 दृष्टियों में खास करके सिर्फ और सिर्फ कुंभ में जो दृष्टि, मतलब कुंभ राशि में शनि है, तो मंगल की अष्टम दृष्टि के अनुसार ये पूरा गोचर आप सभी के साथ में शेयर करने वाली हूँ। बहुत वंडरफुल इंसाइट्स आपके सामने आने वाले हैं, स्टे ट्यून। हम बात करते हैं प्रत्येक राशि के लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच। अब मेष लग्न के लिए देखिए, मंगल जो है चौथे भाव में है और चौथा भाव जो है माता का है, सुख का है, वास्तु का है और आपके अपने ओन कॉन्शियस माइंड का है। मंगल वहां पे आ रहे हैं, नीच हो रहे हैं, इसका अर्थ है कि चौथे भाव से संबंधित जो भी इमोशंस हैं वो क्रश होने वाले हैं, उससे संबंधित कुछ न कुछ तकलीफ होने वाली है। मंगल की चौथी दृष्टि जो है वो सप्तम भाव पे पड़ रही है, मतलब दाम्पत्य जीवन में भी कहीं ना कहीं क्या आने वाले हैं, कुछ न कुछ झगड़े होने वाले हैं, ईगो क्लैशेस होने वाले हैं। मंगल की सप्तम दृष्टि आपके कर्म स्थान पे पड़ती है। कर्म स्थान पे जब ये दृष्टि पड़ रही है तो कर्म करते हुए, चाहे वो आप आपके करियर में हो, ऑफिस के एनवायरनमेंट में हो, या आप अपने कलीग्स के साथ में बात कर रहे हैं, या आपके काम काज का जो एटमॉस्फेयर है वहां पर आपका बर्ताव कैसा होगा, अग्रेसिव हो सकता है या फिर वहां पे इमोशनली कहीं ना कहीं बर्स्ट आउट होने के चांसेस हैं। स्ट्रेस बढ़ेगा और स्ट्रेस से संबंधित कहीं ना कहीं तकलीफें भी बढ़ेंगी, बीपी की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, आपको फेफड़ों की प्रॉब्लम आ सकती है, शरीर में इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। अब अच्छी बात ये होगी कि लाभ भाव में कुंभ में शनि है, कुंभ राशि में शनि चल रहे हैं और अगर कुंभ राशि में ही आपका चंद्र है तो ऑब्वियसली वो 7.5 ही चल रही है, सेकेंड फेज है। और लाभ से संबंधित जो भी विषयोग निर्माण है, 7.5 के कारण आप कष्ट देख रहे हैं, उसमें काट आएगी, मतलब उसमें कहीं ना कहीं विच्छेद होगा, भंग होगा। तो वो लाभ मिलने की संभावना यहाँ पे बनती है। वो जो प्रॉब्लम जहां पे आ रहे थे, ये मंगल जो है जो नीच के हो रहे हैं, कुछ नहीं से कुछ तो चीजों का फायदा होगा। वो आपके कॉन्टैक्ट सर्कल से हो सकता है, आपके स्पाउस एंड फैमिली के सहायता से हो सकता है, आपकी सैलरी में कहीं ना कहीं कुछ इंक्रीज है, आपने एक्सपेक्ट किया था कुछ ज्यादा ही, परंतु कुछ भी नहीं मिलेगा ऐसी संभावना न होकर कहीं ना कहीं कुछ चीजों की प्राप्ति हो रही है। इस तरह का ये मंगल का गोचर है। अब हम अब एक और चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपकी पत्रिका में मंगल के ऊपर मंगल का गोचर है तो निश्चित ही याद रखिएगा कि ये आपको अपनी माता से संबंधित, अपने घर से संबंधित कुछ ना कुछ मेजर इवेंट दे सकते हैं। उनके तबीयत का ख्याल रखिएगा, बहुत जरूरी है। अगर आपकी पत्रिका में उच्च का मंगल है तो नीच का मंगल जब हो रहा है इतने लंबे समय तक है, और अगर ये आपको कहीं ना कहीं इवेंट जो है वो माता से संबंधित ही देगा, आपके काम से संबंधित देगा, आपके घर से संबंधित देगा, या आपके हेल्थ, खास करके फेफड़ों से संबंधित भी हो सकता है और आपके चेस्ट से संबंधित भी हो सकता है। तो अगर आपने ख्याल रखा, ये पूरा गोचर जो है इसमें इसके लिए अगर आपने बहुत आप सतर्क रहते हैं तो अच्छा फल मिल सकता है, अन्यथा जो फल है उसमें कहीं ना कहीं अग्रेशन और रेज रहेगा। वृषभ लग्न के लिए देखिए, ये जो मंगल है ये हो रहे हैं इनके तीसरे भाव में गोचर हो रहे हैं। मंगल इनकी पत्रिका में व्ययेश है और सप्तमेश है। वृषभ लग्न के जातकों के लिए ये संपूर्ण गोचर जो है उनके पराक्रम को लेकर होने वाला है। उनका पराक्रम कहीं ना कहीं हावी होने वाला है, उस पराक्रम पे उनका इमोशन हावी होने वाला है, उनका इमोशन भी कहीं ना कहीं क्रश का होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, अगर वृषभ लग्न के जातक अगर यहाँ पे जॉब चेंज के लिए जाते हैं
तो क्या होगा, अपने किसी चीज का, अपने किसी इमोशनल सेटअप का उन्हें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, उसमें उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा टू हैव भाग्य। उस भाग्य को प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे एडजस्टमेंट है। अष्टम दृष्टि देखिए कर्म पे पड़ रही है, जहां पे शनि है ना। और अगर शनि और मंगल में यहाँ पे खड़ाष्ट योग है। अब ये योग जो बना हुआ है ना, ये मार्च तक बना रहने वाला है। उसमें बीच में मंगल वापस से मिथुन राशि में जाएंगे फरवरी में। परंतु ये जब तक चलेगा तब तक ये किस प्रकार का संबंध है, खड़ाष्ट। मतलब खड़ाष्ट योग में मंगल जो है शनि को बाधा करते हैं, शनि को त्रस्त देते हैं, मतलब काम। शनि क्या है, कर्म। आपके कर्म में कहीं ना कहीं बाधा आने वाली है। अब कर्म आपके करियर का भी हुआ, आपके खुद के कर्म, मतलब सुबह से उठकर, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो भी आप कर्म कर रहे हैं, उन सब में आपका क्या आएगा, कुछ न कुछ बाधाएं आएंगी। वो बाधाएं कौन हो सकती है, सबसे पहले तो आपका खुद का अ, अभी मंगल जो है सप्तमेश है और व्ययेश है। इसका अर्थ है कि आपका खुद का सुख, आपका खुद का दाम्पत्य जीवन, आपके खुद के खर्चे, या पत्नी की हेल्थ से संबंधित कुछ न कुछ प्रॉब्लम, या पति के हेल्थ से संबंधित कुछ न कुछ प्रॉब्लम, हॉस्पिटल के चक्कर, या अगर आप दूसरे बच्चे का प्लान कर रहे हैं तो उससे संबंधित कुछ न कुछ आपके जो राउंड्स लगेंगे हॉस्पिटल्स में, या इस प्रकार के कुछ ऐसी अवरोधता आपके कर्म में आने वाली है। और ये होगा क्या, ये चीजें आप अच्छाई के अच्छे ही चीजों को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, परंतु ये फ्रस्ट्रेशन देने वाली है आपको। बहुत बार आप क्वेश्चन कर जाएंगे अपने आप को कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ। अच्छी भली लाइफ है, उसको काहे के लिए झंड करना। तो ये इस तरह के चीजें आ सकती हैं, इमोशंस का क्रश होना हो सकता है। परंतु लॉन्ग टर्म विचार करिएगा, क्योंकि ये स्थितियां जो है ये कोई परमानेंट स्थितियां नहीं है, ये टेम्पररी स्थिति है। जब तक मंगल का गोचर इन एंड ऑल टुगेदर जून तक जो चलेगा, इसमें मंगल बैक एंड फोर्थ मिथुन राशि में होंगे और कर्क राशि में होंगे। तो इस तरह से वृषभ लग्न के जातकों के लिए होगा। अब षष्ठ भाव पे चौथी दृष्टि पड़ती है, मतलब कहीं ना कहीं जिस भी प्रकार के पेंडिंग कर्म आपके सामने आएंगे, उसे पूर्ण करने के लिए आपकी ऊर्जा आपकी लगनी चाहिए, जो शायद नहीं लग पाएगी, या आपको उसमें कंटाला आ सकता है, या फिर आपको उसमें फ्रस्ट्रेशन आ सकता है कि नहीं करना मुझे ये, या ये चीज करने में मेरा मन नहीं है, इस तरह के विचार आना। भाग्य पे इसकी सीधी दृष्टि है। तो भाग्य पे जब दृष्टि पड़ती है तो वो दृष्टि यही दिखाती है कि भाई अगर पेंडिंग कर्म या कर्म को अगर आपने सही प्रकार से नहीं किया, तो वो पेंडिंग कर्म जो पूर्ण नहीं हुआ है, तो भाग्य यहाँ पे क्या होगा, प्रफुल्लित नहीं होगा। भाग्य से जो चीजें मिलने वाली है नहीं होंगी। मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं मन मार के कहीं ना कहीं कोई चीजें करनी पड़ सकती हैं, जो आपके कर्म बंधन को पूरा भी करेगा और आपको फल भी देगा। मिथुन लग्न के लिए देखिए, ये गोचर मंगल का जो है ये कहाँ हो रहा है, ये उनके कुटुंब स्थान में, मतलब धन स्थान में हो रहा है, राइट। धन स्थान में कर्क राशि के मंगल जो कि नीच हो रहे हैं। तो यहाँ पे आप अपने कुटुंब से, धन से संबंधित, अपनी वाणी से संबंधित सतर्क रहिए सबसे पहले तो, क्योंकि वाणी में ही कहीं ना कहीं इमोशनल अग्रेशन आने वाला है, तैश आने वाला है, रेज आने वाला है, और उसके कारण आपकी वाणी में कहीं ना कहीं खराबी आएगी, नीचता आने वाली है, और उसके कारण आप अपने कुटुंब में कुटुंब के सदस्यों को दुखाएंगे, दिल दुखाएंगे उनका। तो उस चीज को करने के लिए बचिएगा। अपने ही मुंहफट होने के कारण, अपने ही बेकार वाणी के कारण अपने धन का नुकसान भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, इसकी भी संभावना दिखती है। अगर इस पे आपने कंट्रोल कर लिया तो नहीं होगा। जहां पे जो रेस जितना जरूरी है, गुस्सा जहां जितना जरूरी है उतना ही दिखाना है। संतान पक्ष पे या पंचम स्थान पे चौथी दृष्टि है, तो कोशिश करिए कि अपने बच्चों के साथ में व्यवहार बहुत अच्छा रखिए, क्योंकि वहीं पे टेस्टिंग है। अगर वहां पे आप गुस्सा नहीं करते हैं, वहां पे अगर आप सही प्रकार से उन्हें हैंडल करते हैं, तो ये गोचर आपका अच्छा जाएगा। पंचम भाव न्यू अपॉर्चुनिटीज का है, पूर्व पुण्य का है। वहां पे अगर आप सही प्रकार से दिमाग लगा के काम करते हैं, अगर आपको लगता है कि बुध आपका कमजोर है, तो हायर समबडी अदर्स ब्रेन और फिर काम करिए, तो आपको अच्छा रिजल्ट आ सकता है। यहाँ पे ईगो क्लैशेस हो सकती है,
अपने संतान पक्ष को लेकर भी, संतान के साथ भी। और अगर आप नई अपॉर्चुनिटीज मतलब इंटरव्यूज दे रहे हैं तो वहां पे आपके ईगो के कारण आप नई अपॉर्चुनिटीज मिस कर सकते हैं। फॉल्स इंप्रेशन हो सकता है, यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, उससे बचिएगा। मंगल की सीधी 7वीं दृष्टि जो है अष्टम भाव पे है, मतलब यहाँ पे पैतृक संपत्ति से लेकर प्रॉपर्टी से संबंधित से लेकर कुछ ना कुछ कनेक्शन है। और इसमें आपको क्या करना है कि जहां पे बिना झगड़ा करे हुए अगर काम हो रहा है तो उस मार्ग को अपनाना है, जबकि गोचर आपसे झगड़ा करवाएगा तो आपको उस चीज से बचना है। कोशिश करिए कि ऐसा ना हो। अब मंगल की 8वीं दृष्टि भाग्य भाव में बैठे हुए शनि के ऊपर है, मतलब कुंभ राशि पे षडाष्टक योग बनता है। और अगर आपकी कुंभ राशि है तो वो विष को टालेगा, विष को काटेगा। मतलब भाग्य में जो विष बना हुआ था, भाग्य में विष के कारण आपको अगर भाग्य की प्राप्ति नहीं हो रही थी, मतलब किसी काम में कोई इन्फ्लुएंस कर जाना, किसी किसी व्यक्ति से अगर आपको कोई अच्छा रिजल्ट आना था, आपको अगर हाँ की अपेक्षा थी और उस व्यक्ति ने किसी और का सुन के आपको अनदेखा कर दिया, इग्नोर कर दिया, अगर ऐसी तरह की चीजें हो रही है जिसके कारण आपको अपनी चीजें नहीं मिल रही हैं, तो वो यहाँ पे बंद होंगी, क्योंकि मंगल की 8वीं दृष्टि उस चीज की मृत्यु करती है, विषय योग को काटती है। तो वहां पे भाग्य में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब मंगल मिथुन लग्न के जातकों के लिए लाभेश हैं और षष्ठेश हैं। तो अगर कोर्ट केसेस, कोई लीगल केस चल रहे हैं तो उससे संबंधित आपको रेज नहीं करना है। उससे संबंधित अभी आप अपने दिमाग से नहीं, अपने लॉयर के दिमाग से काम लीजिए, क्योंकि आपको गुस्सा ही आना है और गुस्से से चीजें बिगड़नी ही है और उससे आपका लाभ जाना है। तो कोशिश करिएगा कि ये मंगल जो है आपके इमोशंस को जो क्रश कर रहा है उससे आपको गुस्सा नहीं आनी है, उससे आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं आनी चाहिए। क्या होना चाहिए आपको, ये परमानेंट गोचर नहीं है, ये कुछ ही समय के लिए होने वाला है। तो अपने आप को संभालना है, अपने उस ऊर्जा को कहाँ निकालिए, जिम करिए कहीं और, वहां पे उस ऊर्जा को लगाइए, ताकि क्या होगा, आप जहां पे वो ऊर्जा सही प्रकार से जानी है, बिगाड़नी नहीं है, वो वैसी बनेगी, काम बनेंगे। राइट, ऐसा कोशिश करिए। अब हम बात करेंगे कर्क लग्न के लिए। कर्क लग्न के लिए देखिए, मंगल स्वयं लग्न में है, और लग्न में जब मंगल आते हैं तो सबसे पहले अगर अभी परेशान होने वाले कोई जातक हैं तो वो कर्क लग्न के जातक हैं, जिनको शारीरिक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, खास करके फेफड़ों से संबंधित खांसी, ब्रोंकाइटिस या इन्फ्लेमेशन, या कुछ ना कुछ पूरे शरीर पे कोई छोटे छोटे लाल लाल सत्ते हो सकते हैं, मतलब फुंसियां हो सकती हैं, स्किन के इश्यूज हो सकते हैं, हॉट स्वेट्स के इश्यूज हो सकते हैं, अग्निदाह इस तरह का इशू हो सकता है, या फिर एसिडिटी का प्रॉब्लम भी हो सकता है। और खास करके ये फेफड़े के रीजन में है, लंग्स के रीजन में है, तो आप अपना ध्यान इस पूरे गोचर में बहुत अच्छे से रखिएगा। अपने शरीर को बहुत अच्छे से स्वस्थ रखने का कोशिश करिए। लॉन्ग वॉक्स, ब्रिस्क वॉक आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ये मंगल जो है ये आपके पत्रिका में दशमेश है, और कौन है, ये पंचमेश है। पंचम भाव का और दशम भाव का स्वामी लग्न में बैठा है, मतलब ये दोनों भाव आपके ऊपर हावी होने वाले हैं, इससे संबंधित ही कुछ ना कुछ कर्म करने वाले हैं। अगर आप इसकी जो एक्सेस ऊर्जा है, अगर आप सुबह सुबह किसी न किसी कारण से अगर ये ऊर्जा निकाल लेते हैं, मतलब जैसे आप जिम चले जाते हैं, या आप योगा करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं मॉर्निंग टाइम में, या फिर अगर आप ब्रिस्क वॉक कर लेते हैं, तो इस नीच मंगल के गोचर को आप बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। पैल्पिटेशन के इश्यूज, या फिर शरीर में गर्मी बढ़ना, इसके भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको प्रिकॉशंस लेके चलना पड़ेगा। आप गर्मी कम करने के लिए सब्जा बी का भी सेवन कर सकते हैं, ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। अब इसकी चौथे दृष्टि आपके चौथे भाव पे है, मतलब तुला राशि में जो आपका चौथा भाव है, तो मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं सुख से संबंधित आपका सुख यहाँ पे खराब हो रहा है, आपका खुद का सुख, मतलब आपका सुख चैन कहीं ना कहीं खराब हो रहा है, वो आपके हेल्थ के कारण हो रहा है, इसकी संभावना ज्यादा है।
और उसके कारण संपन्न सप्तम भाव पे भी उसकी दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है, तो दाम्पत्य सुख में भी कहीं ना कहीं कमी आ रही है। हाँ, मंगल अष्टम दृष्टि डालते हैं कहाँ पे? अ, अष्टम भाव पे, जहाँ पे आपके शनि है। अगर आपकी राशि ही कुंभ है तो आपके साढ़े साथी का सेकंड फेज चल रहा है और वहां पे चंद्र और शनि का योग बना हुआ है, मतलब ये विषय योग को काट रहा है मंगल की आठवीं दृष्टि। मतलब अगर आप डिप्रेशन से, एंग्जाइटी से, इन सब चीजों से जूझ रहे हैं, तो रो लेना सबसे बढ़िया तरीका है उस क्षण में, जिस क्षण आपको ये जूझता आपको ज्यादा फील होगी। अमावस्या के समय पे या फिर पूर्णिमा के समय पे ये ज्यादा चीजें हिट होने की संभावना दिखाई देती है। अगर आप षडाष्टक योग जो बना हुआ है पत्रिका में, वो लग्न और आठवें भाव से है। मतलब लग्न मतलब शरीर, और आठवां भाव मतलब क्रॉनिक डिसीज हो सकती है, क्रॉनिक इश्यूज हो सकते हैं, क्रॉनिक इमोशंस हो सकते हैं। तो मतलब सबसे ज्यादा इमोशनल क्रशिंग कहाँ होने वाली है? तो आपके उन सभी अनअटेंडेड इमोशंस के कारण, जिनसे आपको डर लगता है फेस करने में, जो चीजें आपको बहुत परेशान कर देती हैं मानसिक रूप से। क्या करना है? वर्स्ट का विचार कर लीजिए, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा। अगर आपने वर्स्ट विचार कर लिया तो आपकी तैयारी, मानसिक तैयारी अपने आप हो जाती है, और उस भय से आप मुक्त हो जाते हैं। और इस तरह से ये गोचर जो है, ये आपको आसान हो जाता है। अब बात करेंगे सिंह लग्न के लिए। सिंह लग्न के लिए देखिए, ये मंगल जो है ये व्यय भाव में आ रहे हैं, और व्यय भाव में आकर ये नीच हो रहे हैं, जो आपकी पत्रिका में योग कारक ग्रह तो है ही, परंतु ये चतुर्थ और भाग्य के स्वामी होते हैं। व्यय भाव में जब मंगल आते हैं तो व्यक्ति में आक्रामकता बढ़ती है, सेक्सुअल चीजों को लेकर, शैया सुख के चीजों को लेकर आक्रामकता बढ़ती है, डिक्टेटरशिप बढ़ती है, या अपने आप को फोर्स करने का और ज्यादा क्या होता है, व्यक्ति में एक इंटरेस्ट पैदा होता है। अब ये ना होना ना हो, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मंगल की चौथी दृष्टि सुख दे सकती है या फिर सुख का नाश कर सकती है। तो चौथी दृष्टि आपके तीसरे भाव पर है, तो उस ऊर्जा को आप सबसे पहले तो जिम में लगाइए। आप अपने शरीर की एक्सेस ऊर्जा को निकालने के लिए लगाइए, ताकि आपका फ्रस्ट्रेशन बाहर ना आए अपने पत्नी के साथ में, या फिर आपके पति के साथ में, या फिर आपके पार्टनर के साथ में। यही मंगल आपके सातवें भाव, सातवीं दृष्टि आपके छठवें भाव को देखते हैं। इसका अर्थ है कि सिंह लग्न के जातकों के लिए जितने भी अभी लीगल केसेस, कोर्ट केसेस अगर चल रहे हैं, उससे संबंधित कुछ ना कुछ घटनाक्रम है। ये घटनाक्रम खास करके दाम्पत्य जीवन को लेकर, मैरिड लाइफ को लेकर, मैरिटल लाइफ को लेकर, मतलब डिवोर्स को लेकर, सेपरेशन को लेकर, इन सब चीजों को लेकर चलेगी। और ये गोचर बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। अगर मंगल का गोचर मंगल के ऊपर हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं विच्छेद कर सकता है, उस चीज का कंक्लूजन निकाल दे सकता है। अगर लोग डिवोर्स के लिए जा रहे हैं तो उनका केस मैटर सॉल्व हो सकता है, पर वो आसानी से नहीं। आप यहाँ पे देनदार है उस केस में, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, कीमत चुकानी पड़ेगी, तभी आप उन सब भोगों से मुक्त हो सकते हैं। हाँ, मंगल की आठवीं दृष्टि सप्तम भाव पे है, जहां पे शनि है, मतलब ये षडाष्टक योग बनता है। दाम्पत्य जीवन को लेकर ये ठीक नहीं है, ये गुस्सा दिखाता है और झगड़ा दिखाता है, इन सब चीजों से आपको बचना है। और ये गोचर कहीं ना कहीं सप्तम के षष्ठ में हो रहा है, मतलब सप्तम का प्रारब्ध है ये। तो आपके घर में आपके स्पाउस से संबंधित, उनकी हेल्थ से संबंधित, हॉस्पिटलाइजेशन से संबंधित, इन सब चीजों से संबंधित कुछ ना कुछ योग बनते हैं। व्यय भाव में ये मंगल नीच के होकर आपके छठवें भाव को देख रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं सर्जरी के योग भी बनाते हैं। और सर्जरी के योग बनाते हैं तो इसका अर्थ है ये केतु का संबंध का अगर इसमें आ जाता है तो ही अंग भंग का योग बनता है, अदरवाइज नहीं। परंतु ये सर्जरी का योग जो बन रहा है ये अच्छाई के लिए है। कष्ट हो सकता है, परंतु आप अपने प्रॉब्लम से मुक्त होंगे अगर आप सही तरीके के डॉक्टर से मिलते हैं। और इसे और अच्छे से समझने के लिए पत्रिका दिखाना आवश्यक है। पेंडिंग कर्म आप भोग मतलब रोग के द्वारा पूर्ण करते हैं। रिपु मतलब कहीं ना कहीं आप झगड़ा करके, या फिर अपने दुश्मनों से और ज्यादा दुश्मनी मोल लेके भी यहाँ पे अपने मंगल के नीच गोचर को और सार्थक कर देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, याद रखिएगा।
कोशिश करिए कि आप जहां पे साइलेंट ट्रीटमेंट कर सकते हैं अपने लिए, वहां पे साइलेंट ट्रीटमेंट करें। राइट। कन्या लग्न वालों के लिए देखिए, ये नीच मंगल का गोचर जो है ये उनके लाभ भाव में हो रहा है। लाभ भाव में जब मंगल आते हैं और नीच के होते हैं, तो सबसे पहले तो ये आपके लाभ में किसी न किसी प्रकार की कमी या नीचता ला रहे हैं। स्पाउस एंड फैमिली से कुछ ना कुछ झगड़ा होने की संभावना दिखती है। उनसे कुछ ना कुछ कष्ट आने की संभावना दिखती है। आपस में अनबन दिखती है। बड़े भाई के साथ में कोई ना कोई अनबन दिखती है। कुछ ना कुछ तैश में आकर कुछ गलत डिसीजन कर जाना, गलत इम्पैक्ट कर जाना, इसकी संभावना दिखती है। ये गोचर दिखाता है कि भाई सैलरी कट छट के मिलेगी, हो सकता है। ये गोचर दिखाता है कि कन्या लग्न के जातकों के लिए अपने पत्रिका में देखिए, ये 8वें भाव के और पराक्रम भाव के स्वामी हैं। तो ये मंगल जो है आपसे पराक्रम जो है ना, वो कहीं ना कहीं थोड़ा नीच का करवा सकते हैं। गुस्से में आप कुछ ऐसी चीजें बोल जाएंगे जिसके कारण संबंधों में विच्छेद या संबंधों में और खटास आ सकती है, बिटरनेस आ सकती है। और वो गड़े मुर्दे उखड़ेंगे, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी भी है मंगल। तो मतलब अगर आप अभी दिवाली आने वाली है, उस समय पे गेट टुगेदर करते हैं, अपने लोगों से मिलते हैं, रिलेटिव्स में मिलते हैं, भाई बहनों से मिलते हैं, तो उनके साथ में पुरानी चीजों को लेकर कहीं ना कहीं जो बातें होंगी, उसमें आपका अग्रेशन बाहर आ सकता है, आपकी बिटरनेस बाहर आ सकती है। कभी कभी बिटरनेस दिखाना जरूरी है, क्योंकि सामने वाले तक मैसेज पहुंचाना भी बहुत जरूरी होता है। अब ये जब होता है, तो ये मंगल आपकी पत्रिका में मूलतः कैसे हैं, अच्छे योग में है, कैसे हैं, उसके अनुसार वो मंगल का फल आएगा। मंगल की चौथी दृष्टि देखिए आप दूसरे भाव में हो रही है। दूसरे भाव में, वाणी के भाव में मंगल की चौथी दृष्टि है। मतलब वाणी के स्थान पे, धन के स्थान पे, कुटुंब के स्थान के, ये चौथी दृष्टि सुख का नाश करने वाली दिखाई देती है। मतलब वाणी में आपके तीक्ष्णता आएगी, वाणी में आपकी ऐसी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आएगी जिसके कारण आप वाणी से लोगों को दुखाएंगे। कोशिश करिए कि यहाँ पे ये चीज नहीं होनी चाहिए। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पे पड़ती है, तो बच्चों के साथ में हॉट आर्ग्यूमेंट्स होना। आप जब भी बच्चों से बात कर रहे हैं, तो ये इवेंट जो है टर्न आउट हो जाता है कहीं ना कहीं हीटेड आर्ग्यूमेंट में। बच्चों से आपकी बन नहीं रही है। आपको कोशिश करनी है कि बच्चों के साथ बना के रखें आप। नई अपॉर्चुनिटी के लिए अगर कोशिश कर रहे हैं, जॉब चेंज के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो कोशिश करिए कि आपका आक्रामक स्वभाव या इमोशनल चीजें आपकी हावी नहीं होनी चाहिए जब आप इंटरव्यू देते हैं तब। अब मंगल की जो 8वीं दृष्टि है शनि के ऊपर है, जो छठवें भाव में है, और ये षडाष्टक योग बनाते हैं। तो कन्या लग्न के जातक जितने भी जॉब को लेकर, रोगों को लेकर, रिपुओं को लेकर, कोर्ट के कचहरी के लिए लेकर, लीगल मैटर्स को लेकर जो भी आप कोशिश कर रहे हैं, ये षडाष्ट योग बन रहा है। मतलब कहीं ना कहीं मंगल जो है शनि के कर्मों में, शनि के पोर्टफोलियो में ऑब्स्टैकल्स पैदा करेंगे। इसका शनि का पोर्टफोलियो सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है। शनि जो है कर्म के कारक है, मतलब कर्म में आपके मंगल ऑब्स्ट्रक्शन कहीं ना कहीं डालने वाले हैं। मंगल मतलब क्या, आपका अग्रेशन, आपकी एनर्जी, और वो नीच की हो रही है। मतलब आपका खुद का अग्रेशन, आपका खुद का जो नेगेटिव मार्स है वो बाहर आने वाला है। नेगेटिव ईगो, नेगेटिव अहंकार, वो आपका बाहर आने वाला है। और वो क्या करने वाला है, वो आपको कहीं ना कहीं चीजें नहीं देगा। तो कोशिश करिए कि ऐसा ना हो। अपने अपने स्वभाव पे, अपने वीकनेस पे नियंत्रण रखिए। तुला लग्न के लिए देखिए, ये गोचर जो है ये कहाँ हो रहा है, ये मंगल का गोचर इनके कर्म भाव पे होता है, दशम भाव पे होता है। दशम भाव में जब गोचर में मंगल आते हैं, तो दिखाते हैं कि भाई नीच का मंगल है। तो ना आपके आपके करियर के वातावरण में, आपके कलीग्स के साथ में, आपके पिता तुल्य लोगों के साथ में, इन सब के साथ में हीटेड आर्ग्यूमेंट होने की संभावना दिखाई देती है। कोशिश करिए कि इमोशनल आपका जो क्रश हो रहा है, इमोशंस अगर क्रश होते भी हैं, तो भी आप अपनी मर्यादा ना छोड़ें, क्योंकि अगर आप अपनी मर्यादा छोड़ते हैं तो चीजें और बिगड़ेंगी। मंगल की चौथी दृष्टि लग्न पे है, तो हेल्थ का ध्यान रखिए, बहुत जरूरी है। फिर मंगल की 7वीं दृष्टि चौथे भाव पे है। चौथे भाव सुख का भाव है, और सुख की राशि जो है कर्क है, वहीं पे नीच के मंगल हो रहे हैं।
इसका अर्थ ही है कि माता से संबंधित, पिता से संबंधित, इनके हेल्थ से संबंधित आपको ध्यान रखना है। प्रॉपर्टी के मैटर से संबंधित भी कुछ ना कुछ घटनाक्रम हो सकती है। अगर आप खरीदने जा रहे हैं या आप विचार कर रहे हैं कि लेना है, या पैतृक संपत्ति से संबंधित कुछ अगर आपके घर में इश्यूज चल रहे हैं, तो वहां पे हीटेड आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं। उस चीज से बचिएगा। मंगल की 8वीं दृष्टि पंचम भाव में पड़ती है। पंचम भाव और मंगल जो है ये षडाष्ट योग बना रहे हैं, शनि और मंगल। षडाष्ट योग मतलब ये मंगल जो है कहीं ना कहीं शनि मतलब कर्म में बाधा डालने वाले हैं। तो आप में और आपके संतान में, संतान के साथ में कहीं ना कहीं हीटेड आर्ग्यूमेंट होना। जब भी आप एकत्रित एकत्र आते हैं तो बात बिगड़ती है, गुस्सा होता है, गुस्सा है या फिर झगड़ा है, कुछ ना कुछ कॉन्वर्सेशन हॉट हो जाता है। यहाँ पे बच्चों को नहीं, आपको यहाँ पे अपने ऊपर काम करना है, ध्यान रखिएगा। अब ये मंगल जो है तुला लग्न के लिए सप्तम भाव के स्वामी है और कुटुंब भाव के स्वामी है, राइट। तो द्वितीय भाव और सप्तम भाव दोनों भाव जो है ना मारक भाव होते हैं। तो मारक भाव का स्वामी जब नीच होता है तो ये मारकता लाता है। तो तुला लग्न के जातकों के लिए ये कहीं ना कहीं थोड़ा डिफिकल्ट टाइम पीरियड हो सकता है। बहुत ध्यान देकर अपने कर्मों को सतर्कता से करिएगा। लोगों के साथ में आप कैसा बिहेव करते हैं बहुत निर्भर करता है कि आपके लिए लोग दुश्मनी रखते हैं या दोस्ती रखते हैं। आपके नेचर और आपकी वाणी पे ये डिसाइड होगा, याद रखिएगा। तो कोशिश करिए कि इसके ऊपर आपका कॉन्स्टेंटली काम हो, दुर्लक्ष्य मत करिए। ये टेम्पररी गोचर है, मतलब हार्डली जून तक चलने वाला है, बैक एंड फोर्थ होने वाले हैं। यहाँ पे मंगल मिथुन राशि में भी जाएंगे, वक्री भी होंगे। तो कोशिश करिएगा कि क्या है, अपने काम पे, अपने मुंह पे कंट्रोल रखें, जिससे आपके लाइफ में, आपके प्रोग्रेस में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। वृश्चिक लग्न के लिए देखिए, ये मंगल का गोचर उनके भाग्य में हो रहा है। लग्नेश खुद भाग्य भाव में नीच के हो रहे हैं। आपका कुछ गत जन्म का कर्म बंधन जो है वो भाग्य के रूप में बाहर आएगा इस समय पे। और वो ऐसा कर्म बंधन है कि जिसमें आपने अपने गत जन्म में भूमि से संबंधित, माता से संबंधित कुछ ना कुछ गलत कर्म किया है, और वो इस गोचर में कहीं ना कहीं आपको फल देगा या आपके उस कर्म बंधन को एक्टिवेट करेगा। मंगल की चौथी दृष्टि जो है व्यय भाव पे है। खर्चा बढ़ सकता है, अननेसेसरी खर्चा होगा, इसकी संभावना बनती है। पिता की हेल्थ के ऊपर खास करके ध्यान रखिएगा। पिता से संबंधित कुछ ना कुछ सर्जरी होने के चांसेस भी हैं। आप अपने घुटनों का ध्यान रखिएगा। मंगल सीधी सप्तम दृष्टि पराक्रम पे डालते हैं। पराक्रम पे नीच मंगल की दृष्टि है, मतलब आपसे कुछ ना कुछ गलत कर्म होने की संभावना है, या आपसे संभावना है कि आप आ, गलत, मतलब जैसे मान लीजिए अगर मैसेज पे बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे बात कर रहे हैं, अगर आप वर्चुअल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, हो सकता है कि वहां पर आपसे क्या हो रहा है, बात का बतंगड़ बन रहा है। मतलब आप एग्रेसिव हो रहे हैं मैसेज पे, आपकी इमेज खराब जा रही है। ऐसा मत होने दीजिए, क्योंकि मैसेज पे, व्हाट्सएप पे या वर्चुअल कम्युनिकेशन पे हमेशा अर्थ का अनर्थ होता है। कोशिश करिए कि ना हो ऐसा, या इस चीज को टालें आप। मंगल की 8वीं दृष्टि चौथे भाव पे है और वहां पे शनि है। तो शनि के साथ में मंगल का षडाष्टक योग है। षड अष्ट, षड मतलब 6, अष्ट मतलब 8। षडाष्टक योग जब होता है, मंगल आड़े आते हैं शनि के कर्म में। मतलब शनि जो है कर्म के कारक है, मतलब आप जो भी कर्म करने वाले हैं इस समय पे, वहां पे शनि, वहां पे मंगल जो है आड़े आ रहे हैं, ऑब्स्टैकल पैदा करेंगे। कैसे करेंगे? आपका खुद का अग्रेसिव बिहेवियर, आपके खुद के इमोशनल बर्स्ट आउट, आपके खुद के अहंकार, आपका खुद का इन्फ्लेटेड ईगो। कोशिश करिए माता की हेल्थ के लिए विशेष करके ध्यान रखिएगा, क्योंकि चौथे भाव में शनि है और चौथे भाव से षष्ठ में नीच के मंगल है। तो हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम आ सकते हैं। घर चेंज होने के चांसेस बनते हैं, प्लेस चेंज, सिटी चेंज होने के चांसेस बनते हैं वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए। जॉब चेंज होने के चांसेस भी बनते हैं वृश्चिक लग्न के जातकों के लिए। कोशिश करिए कि ये मंगल जो है, अगर आपके मंगल पे मंगल का गोचर है, तो ये आपको अपने कुल देव
कुल दैवत, इनसे संबंधित अगर कोई कर्म बंधन बाकी है तो उसे करिए। मंगल यहाँ पे अग्निहोत्र के रूप में भी है। अगर आप नीच मंगल के प्रभाव से बचना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हवन में अपने आप को इंडल्ज करिए। ज्यादा से ज्यादा आप अपने आप को अग्निहोत्र मतलब छोटे रोज अगर आप हवन करते हैं, 11 आहुति डालते हैं, जो भी मंत्र उच्चारण करते आ रहे हैं उसकी, तो बहुत फर्क पड़ सकता है आपके पूरे पर्सनालिटी में। आपके लिए मंगल षष्ठेश भी है। देखिए, षष्ठेश मतलब पेंडिंग कर्म का स्वामी है। तो वो पेंडिंग कर्म का स्वामी जब नीच का होता है तो वो अपने ऐसे कर्मों को जागृत करता है, एक्टिवेट करता है जिसमें आपको कष्ट पहुंचेगा, शारीरिक कष्ट पहुंचेगा, इसकी भी संभावना है। मानसिक कलेश होगा, इसकी भी संभावना है। हाँ, अच्छी बात सिर्फ इतनी है कि मंगल की 8वीं दृष्टि शनि पे जो है, वो अगर चंद्र आपका वहां पे है, कुंभ राशि है अगर आपकी, तो वो उस विष योग को टालता है, विष को काटता है। और विष को काटता है मतलब अगर कोई विपदा है, कोई प्रॉब्लम है, माता पे है, प्रॉपर्टी पे है, तो वो हट जाती है, विच इज गुड। धनु लग्न के लिए देखिए, ये गोचर कहाँ हो रहा है, उनके 8वें भाव में, राइट। 8वें भाव में मंगल नीच के हो रहे हैं। गत जन्म में डेफिनेटली अगर आपका मंगल यहीं पे है, कर्क राशि का ही है, तो गत जन्म में आपने घर से संबंधित, माता से संबंधित कुछ ना कुछ गलत विधि करी है, गलत तरीके से माता को कष्ट पहुंचाया है, आपने क्रूरता दिखाई है अपनी माता को। और वही आपका पेंडिंग कर्म है, वही आपका प्रारब्ध है जो इस समय पे सामने आएगा, आगे आएगा। क्योंकि मंगल मारण विधि के भी कारक हैं, मंगल, शनि, राहु। और जब वो अष्टम भाव में आ जाए तो अपने अपने तांत्रिक गुरु के साथ में, अपने गुरु के साथ में भी आपने कहीं ना कहीं गलत कर्म किया है, ये भी दिखाता है। मंगल अष्टम भाव में है तो वो दिखाता है कि अग्निहोत्र, चिता अग्नि या शमशान से संबंधित कुछ ना कुछ कर्म किया है, या शमशान में बैठकर किया है। ऐसे चीजें जो हैं, इसका संबंध मूल कुंडली में ही देखा जा सकता है, लग्न कुंडली में ही देखा जा सकता है कि ऐसा क्या पास्ट लाइफ का चक्र है। हालांकि ये मंगल गोचर में आपके लाभ को देखता है, मतलब लाभ को कहीं ना कहीं हानि पहुंचाता है। जो आपने कर्म करे हैं, गत जन्म के कर्म के जो परिणाम है वो लाभ के रूप में बाहर आएंगे, पर वो क्या सच में लाभ है, वो प्रश्न चिन्ह है। अब मंगल की सीधी दृष्टि जो है आपके वाणी भाव पे है, कुटुंब पे है, आपके धन पे है। मतलब यहाँ पे नीच के मंगल जो है इन सब चीजों का नुकसान करा सकते हैं। आपकी वाणी के कारण आप खुद अपना नुकसान करेंगे, कोशिश करिए कि नहीं हो। ये समय आपको आंखों को, दांतों से संबंधित भी प्रॉब्लम आएगी, रूट कैनाल, दाढ़ दाढ़ का दर्द होना। अष्टम भाव में है तो मंगल जो है वो कॉन्स्टिपेशन देने वाला है, पाइल्स भी दे सकता है, या फिर कोई क्रॉनिक डिसीज, लंग से संबंधित, फेफड़ों से संबंधित, खांसी, खांसी बहुत समय तक चलना, इसकी भी संभावना हो सकती है। कोशिश करिए कि ये अगर शुरू हो रही है तो तुरंत के तुरंत वहीं पे उसका इलाज फटाफट कराएं, ताकि ये बड़ा बड़ा रूप ना ले। अष्टम दृष्टि जो है मंगल की शनि पे पड़ती है, जो कि पराक्रम में है। पराशर ऋषि कहते हैं कि शनि जब पराक्रम में आते हैं तो ये सौभाग्यवती स्त्री की छाया है। अगर ऑलरेडी आपके पराक्रम में राहु या शनि है तो वो सौभाग्यवती स्त्री की छाया आपके साथ चली रही है, परंतु वो क्यों है, और अब वो नीच का मंगल है तो वो कौन सा रिवेंज लेने के लिए आपको प्रेरित करेगी, या आप उसके शिकार होंगे, या एग्जैक्टली क्या है, इसको समझने के लिए तो आपको पत्रिका ही दिखानी होगी। हाँ, अब ये शनि जो है मंगल के, शनि के ऊपर मंगल की दृष्टि है यहाँ पे षडाष्ट, और वहीं पे मान लीजिए चंद्र है, मतलब आपकी राशि अगर कुंभ है, तो ये क्या दिखाता है कि आपने, आपके अभी विषयोग बना हुआ है पराक्रम में, तो वो विषयोग की काट कर देता है। ये मंगल आपकी पत्रिका में पंचमेश है और व्ययेश है। शैया सुख का स्वामी, मतलब क्रिया सुख का स्वामी नीच होकर अष्टम में बैठ जाए तो आपसे कुछ ना कुछ गलती हो सकती है गुप्त रूप से। अगर कहीं अफेयर या कहीं कुछ आपका संबंध है तो वो और ज्यादा त्रासदायक हो सकता है। कोशिश करिए कि इससे बचें आप, अपने को, अपने कर्म को ना बिगाड़ें, क्योंकि वहां पे गुस्सा गुस्सा करना, सामने वाले को इंसल्ट करना, ऐसे समय पे भारी पड़ जाएगा, जो आपके ऊपर पलट के आएगा बार। मकर लग्न के लिए देखिए, ये गोचर जो है, मतलब मंगल जो है ये नीच के हो रहे हैं, कहाँ पे, सप्तम भाव में। सप्तम भाव में जब मंगल नीच के होते हैं तो आपका व्यवहार अभी जून तक
लोगों के साथ में बिगड़ेगा, खराब होगा। कोशिश करिए कि आपका व्यवहार ना बिगड़े, क्योंकि आप अपनी वाणी में बहुत तैश लाएँगे, अग्रेशन लाएँगे और गुस्सा करेंगे और उसके कारण आपके संबंध बिगड़ेंगे। आपका नेगेटिव अहंकार बाहर आएगा जो आपके रिलेशनशिप में परिणाम कारक होगा, गलत परिणाम लाएगा। आपके इमोशंस क्रश होंगे या इमोशंस को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो वाइज़ली टैकल करिए। मंगल की चौथी दृष्टि दशम पे है, तो दशम पे मतलब कर्म पे है, तो कर्म ही सबसे वाइज़ली करने हैं, शांत होकर करने हैं, उसकी कोशिश करिए। कैसे कर सकते हैं? अपने आप को इंडल्ज करिए सूर्य नमस्कार में, ब्रिस्क वॉकिंग में, हनुमान जी की उपासना करिए। जितना हो सकता है बजरंग बाण बोलिए। मंगल है तो मंगलवार का उपास कर सकते हैं आप। मंगल की 8वीं दृष्टि जो है शनि के ऊपर पड़ती है, मतलब जहाँ कुंभ राशि में शनि स्थित है दूसरे भाव में। धन पर, वाणी पर, कुटुंब पर पड़ती है और ये दिखाते हैं कि इससे संबंधित कहीं न कहीं नुकसान है। शनि और मंगल का यहाँ पे षडाष्ट योग है। आपके लिए ना खास करके ये समय कैसा है, दाम्पत्य जीवन को लेकर यहाँ पे प्रॉब्लम दिखाई देती है, झगड़े दिखाई देती हैं या गुस्सा दिखाई देता है और वो वर्बल अब्यूज़ और फिज़िकल अब्यूज़ भी हो सकता है अगर ये दोनों ही ग्रह घर में आपकी मूल पत्रिका में खराब अवस्था में है तो। इसे समझने के लिए आपको पत्रिका ही दिखानी पड़ेगी। ये समय जो है ना, मारक भाव पूरी तरह से एक्टिवेट है आपकी पत्रिका में, क्योंकि सप्तम भाव और दूसरा भाव, द्वितीय भाव, ये दोनों भाव जो है मारक भाव हैं और मारक भाव में अगर शनि मंगल जैसे ग्रह आते हैं तो वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ मारकता ही लाते हैं। कोशिश करिए कि इस चीज को पत्रिका के अनुसार समझिए, किसी अच्छे ज्योतिषी को पत्रिका दिखाकर कि क्या ये नेगेटिव परिणाम कारक है या ये बहुत ज्यादा नेगेटिव है, क्या है ना, इसे समझना को होगा आपको। दाम्पत्य सुख में यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली है क्योंकि ये मंगल आपके पत्रिका में चौथे भाव के और लाभ भाव के स्वामी है। मदर की हेल्थ के लिए बिल्कुल सचेत होकर ये पूरा समय निकालिए, क्योंकि चौथे भाव से ये मंगल आए हैं इसलिए। कुंभ लग्न के लिए देखिए ये गोचर कहाँ हो रहा है, ये उनके षष्ठ भाव में हो रहा है। षष्ठ भाव में पेंडिंग कर्म के भाव में मंगल नीच के हो रहे हैं। पेंडिंग कर्म के भाव में मंगल जब नीच के होते हैं तो अननेसेसरी किसी न किसी से झगड़ा होता है, पुराना झगड़ा सामने आता है, पुरानी जो चीजें हैं वो सामने आकर खड़ी हो जाती हैं, दुश्मनी सामने खड़ी हो जाती है, पुराना कोई रोग सामने खड़ा हो जाता है। षष्ठ भाव में मंगल जब नीच के हो रहे हैं तो वो दिखाते हैं कि कुछ ना कुछ सर्जरी का योग बनता है, फेफड़ों से संबंधित, लंग से संबंधित, खांसी, सर्दी, इनसे संबंधित कुछ प्रॉब्लम, साइनस से संबंधित, इन सब चीजों से संबंधित सतर्क रहिएगा। षष्ठ भाव में पेंडिंग कर्म के भाव में मंगल है तो पेंडिंग कर्म भी यहाँ पे जागृत कर रहे हैं, किससे संबंधित, कर्म मतलब दशम भाव और पराक्रम भाव। सिबलिंग्स से आपका कैसा नाता है, आप अपने सिबलिंग्स के साथ में कैसा बर्ताव करते हैं, उनके साथ में अभी चीजें बिगड़ने की संभावना दिखाई देती है। उनका वर्चस्व या उनके साथ में हीटेड आर्ग्यूमेंट होने के कारण वो ग्रजेस आपके लिए रखेंगे और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये मंगल जो है ये चौथी दृष्टि ला आपके भाग्य पे डालते हैं। नीच मंगल की दृष्टि है, पिता के हेल्थ के लिए आप ध्यान रखिएगा और पिता से संबंधित कुछ ना कुछ घटनाक्रम हो सकते हैं यहाँ पर। मंगल सीधी सप्तम दृष्टि व्यय पे डालते हैं, खर्चा होगा, अननेसेसरी का खर्चा होगा और तैश तैश में आकर, चैलेंज में आकर कुछ चीजें कर जाएंगे जो आपको नुकसान दे सकती हैं। मंगल आपके 8वीं दृष्टि लग्न भाव पे, जहां पे शनि है, वहां डालते हैं। षडाष्टक योग बना रहे हैं 6 और 8, मतलब हेल्थ, आपकी बॉडी से संबंधित यहाँ पे ये पूरा गोचर जो है ना आपके लिए जून तक, आप अपनी हेल्थ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ से संबंधित कुछ ना कुछ यहाँ पे घटनाक्रम होने की संभावना ज्यादा दिखाई देती है। हालांकि शनि खुद लग्नेश है, वहां बैठे हैं, लग्न को प्रोटेक्ट करते हैं, पर फिर भी मंगल आ रहे हैं, इसका अर्थ है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे कट्स लगना, एक्सीडेंट्स होना, गुस्से में मारामारी होना, इन सब की संभावना दिखती है, जिसकी कोशिश करिए कि ना हो।
नीच मंगल जो है ना षष्ठ भाव में जब होते हैं तो वो गत जन्म में आपने माता के साथ में इमोशनली कुछ ना कुछ कर्म बंधन किया है अपने भूमि के साथ में, या प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ ना कुछ गलत कर्म हुआ है। अगर मान लीजिए यही मंगल आपकी पत्रिका में वहीं बैठा हुआ है, मतलब कर्क राशि में बैठा हुआ है, तो ये सारी चीजें एक्टिवेट करता है पास्ट लाइफ के कर्म चक्र को। उसे समझने के लिए आपको डेफिनेटली मेरे पास आना हो सकता है, क्योंकि मैं पास्ट लाइफ डिकोड करती हूँ। मैं गत जन्म के चक्र को देखने वाली साधक हूँ। तो पत्रिका के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि गत जन्म का कौन सा चक्र है जिसके कारण ऐसी स्थिति बनी हुई है। अंतिम लग्न की बात करते हैं, मीन लग्न की बात करते हैं, देखते हैं कि ये जो गोचर हो रहा है ना उनके पंचम भाव में हो रहा है। पंचम भाव में मंगल जब नीच के हो रहे हैं तो जो जातक कंसेप्शन के लिए जा रहे हैं या प्रेगनेंसी है तो सतर्क होकर चलिएगा। और जो जिनको प्रयत्न करना है अभी इनके लिए अच्छा समय नहीं है कि आप प्रयत्न करें संतान पक्ष को लेकर, क्योंकि अभी मंगल नीच के चल रहे हैं आपकी पत्रिका में, जो आपके कुटुंबेश है और भाग्येश है। आपका खुद का संबंध अपने बच्चों के साथ में थोड़ा हीटेड हो सकता है अभी। आपके बच्चों से आपको कुछ ना कुछ नेगेटिविटी मिल सकती है जिसके कारण आप परेशान हो सकते हैं। परंतु याद रखिए ये गोचर परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है। तो पंचम भाव से संबंधित, पंचम भाव में बुद्धि के भाव में मंगल आ रहे हैं। आपकी बुद्धि में गुस्सा ज्यादा बढ़ने वाला है, आपकी बुद्धि में अहंकार ज्यादा बढ़ने वाला है, जो आपका खुद का नुकसान करने वाला है, क्योंकि शनि के साथ में इसका षडाष्टक योग बनता है, आठवीं दृष्टि है, तो व्यय भाव पे है। मतलब बाहर जाने के भी चांस बनते हैं, या बाहर अगर आप हैं, इंडिया से बाहर हैं, तो क्या होगा वहां पे आपसे कोई लॉ टूटना। मतलब अ, मान लीजिए अगर आप ड्राइव करते हैं तो आपने कहीं ना कहीं स्पीड ज़्यादा कर दी, उसके कारण आपका लाइसेंस का जाना, या व्यय भाव जो है वो शैया सुख के साथ साथ प्रिजन का भी है। तो मंगल जो है वो पुलिस है, और मंगल का और शनि का संबंध जो है ना चोर पुलिस के समान भी यहाँ पे चलता है। तो आपको बचना नहीं है, अगर आपने गलती करी है तो आप, अगर आपके सामने कोई ऐसी चीजें आ रही हैं तो उसे ग्रेशियसली एक्सेप्ट करिए और उस चीज का भुगतान करिए। हालांकि बहुत ज्यादा ऑप्शन रहता भी नहीं है बाहर। मंगल सीधी दृष्टि डालते हैं लाभ पे, तो अभी आपके कॉन्टैक्ट सर्कल में या आपके खुद के फ्रेंड सर्कल में झगड़ा होने की संभावना है। आपका ही ईगो आपके ही आड़े आएगा फ्रेंडशिप के। मंगल की चौथी दृष्टि आपके आठवें भाव पे पड़ती है। आठवें भाव पे जब मंगल देखते हैं तो तंत्र मंत्र, गूढ़ गूढ़ बुद्धि, पैतृक संपत्ति, या क्रॉनिक डिसीज, या इन सब चीजों को लेकर देखिए मंगल का जो चौथी दृष्टि है ना, उन सब चीजों को करने के लिए जाएगी, या उस किसी भी ऐसे प्रॉब्लम का मूल अर्थ क्या है उसे समझने के लिए व्यक्ति जाएगा। तो ये मीन लग्न के लिए ये पूरा गोचर है ना, पंचम भाव में जो मंगल आ रहे हैं, तो वो भाग्य और कुटुंब से संबंधित कुछ ना कुछ घटनाक्रम दिखाते हैं। बच्चों के हेल्थ को लेकर कुछ बहुत सतर्क रहिएगा, बहुत कोशिश करिए कि यहाँ पे बिल्कुल भी कोताही ना करें, प्रिकॉशंस 100% लेके चलिए। थोड़ा भी कुछ लगता है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लीजिए और काम करिए उसके ऊपर। राइट। इस तरह से मीन लग्न का गोचर हमने देखा, और हमने जाना कि ये पूरा गोचर जो है मंगल का सभी लग्न राशियों के लिए, जन्म राशियों के लिए क्या करता है, बहुत कुछ इवेंट्स लेकर आता है। अब आप रेमेडीज क्या कर सकते हैं? तो मंगल के लिए सबसे बढ़िया रेमेडी होती है कि आप हनुमान जी की उपासना डंके की चोट पे बिल्कुल जोर शोर से शुरू कर दीजिए अभी से ही। रोज हनुमान चालीसा के पाठ करना, या फिर संकट मोचन, या फिर बजरंग बाण, इसके आवर्तन करिए रोज कम से कम। एक बार तो मिनिमम करना है, 11 बार करते हैं तो बहुत बढ़िया है। अगर आप 11 बार मान लीजिए कोई भी बजरंग बाण हो, हनुमान जी की कोई भी उपासना क्रम अगर आप ले लेते हैं और वो 11 बार करते हैं रोज का पठन, तो इस नीच के मंगल का कोई भी प्रभाव आपको
हिलाएगा नहीं, आपके ऊपर दुष्ट प्रभाव नहीं डालेगा, उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। कोई किसी ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत नहीं है आपको, और कोई उपाय करने की भी जरूरत नहीं, अगर आप ये आप नित्य रूप से नित्य कर्म करते हैं तो। आप मांगलिक हैं अगर, और मान लीजिए कि मंगल अगर आपका दुष्ट है या मतलब शुभ नहीं है, अशुभता से घिरा हुआ है, उस केस में आप मंगलवार के कड़क उपास करिए जून तक। मंगलवार के अगर आप कड़क उपास करते हैं तो भी क्या होगा, आपको बहुत राहत मिलेगी। मतलब सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक अगर आप बहुत अच्छा उपास करते हैं, कड़क उपास करते हैं, कोई भी अग्नि लगा हुआ अन्न नहीं खाते हैं, तो बहुत अच्छा आपको फल मिलेगा। सूर्यास्त के बाद आप नमक या मसाले का खाना नहीं खाना है, इस तरह से वो मंगलवार बिता देना है। और मंगल के मंत्र जप भी करने हैं। मंगल के मंत्र जप जितने आपके आपसे संभव है उतना करिए। आप बीज मंत्र कर सकते हैं मंगल का, या फिर मंगल की गायत्री, मंगल की जो गायत्री है वो मंत्र कर सकते हैं। इसके साथ में आप उज्जैन में जाकर मंगलनाथ पे मंगल की शांति का भी हवन कर सकते हैं, मंगल की उपासना कर सकते हैं, वहां जाकर दर्शन करके आइए, क्योंकि वो मंगल का जन्म स्थान है। इस प्रकार से अगर आप मंगल के लिए ये सारे उपाय करते हैं, यहाँ अगर कहीं जाना जमता नहीं है आपको, और अगर आप घर में ही रहकर केवल और केवल हनुमान जी की उपासना करते हैं, तो भी आप इस प्रकार किसी भी प्रकार के संकट की स्थिति से बहुत आसानी से निकल सकते हैं। उसकी इंटेंसिटी बिल्कुल कम हो जाती है। तो कोशिश करिए कि अपने अपनी साधना बल बढ़ाइए। अपने मंगल का जो बल है वो आपकी विल पावर जैसे जैसे स्ट्रांग होती जा रही है, मतलब है कि आपकी साधना आपको फल दे रही है। तो साधना को बढ़ाइए, जितना हो सकता है साधनात्मक बल बढ़ाइए, तो आपके इन सब प्रॉब्लम से जूझने का आपको क्या होगा, हिम्मत मिलेगी, ताकत मिलेगी। मैं आप सभी को मंगल के गोचर की शुभकामनाएं देती हूँ। अगर आपको इससे संबंधित कोई अगर प्रश्न है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर मंगल के नक्षत्र गोचर को समझना चाहते हैं तो भी मुझे बताइए। मंगल के नवांश गोचर को समझना चाहते हैं तो भी आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे। और मंगल का नेटल ट्रांजिट अगर आप समझना चाहते हैं, मतलब कर्क राशि का ही मंगल है आपके पत्रिका में, और ये मंगल का गोचर आया है तो ये किस प्रकार से परिणाम देगा, ये अगर आप समझना चाहते हैं तो भी आप मुझे बताएं। आप सभी के अगर इन सब चीजों को लेकर वोट ज्यादा होते हैं, मैसेज ज्यादा होते हैं, तो ही मैं उन सब वीडियोस को लाऊंगी। राइट। अंत तक सुनने के लिए मुझे मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। काफी लंबा है, काफी डिटेल्ड वीडियो आप सभी के लिए है ये। आशा करती हूँ कि इससे आप लाभान्वित होंगे। ऑल द बेस्ट आप सभी को। हर हर महादेव।